नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस आवर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी काउंसलिंग 2020 की प्रक्रिया के बारे में, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जो बीएसटीसी काउंसलिंग है वो कब से शुरू होने जा रही है। क्या बीएसटीसी काउंसलिंग को लेकर कोई नई डेट जारी की गई है कि इस तारीख से आप काउंसलिंग करवा सकती हैं, और साथ ही मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लेकर जाऊंगा और वहां पर भी आपको दिखाऊंगा क्या बीएसटीसी काउंसलिंग शुरू करने को लेकर कोई नई खबर आई है। और साथ ही में हम बात करने वाली हैं जो बीएसटीसी की काउंसलिंग कट ऑफ है उसके बारे में, वो लगभग कितनी रह सकती है उसके बारे में आपको बताऊंगा। काउंसलिंग कट ऑफ कितनी जा सकती है इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कम नंबर में अपने नज़दीकी कॉलेज कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जो आपके नंबर कम है, अगर आप फिर भी आप क्या कर सकते हैं, नज़दीकी कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। और फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि 300 प्लस वाले बच्चे इस साल बहुत कम है, इस कारण से आपका सिलेक्शन होने की संभावनाएं बन रही है। तो ये बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो सर्वप्रथम हम जान लेते हैं बीएसटीसी काउंसलिंग 2020 के बारे में कि आपको काउंसलिंग कब करवानी चाहिए, आपके कितने नंबर हो तब आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए। तो देखिए, तो मैं आपको बता दूं आपके कितने नंबर हो तब आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए। तो अगर आपके 200 प्लस नंबर बन रही हैं तो आपको काउंसलिंग फ्रेंड ज़रूर करवानी चाहिए। आपको कोई शंका नहीं रखनी चाहिए, आप काउंसलिंग ज़रूर करवाएगा, मेरे कहने से करवाएगा, क्योंकि इस बार आपको पता है कट ऑफ कम रहने वाली है। बच्चे जो है इस बार जो उनके जो नंबर है वो बहुत कम आ रही हैं। किसी भी बच्चे के देख लीजिए, उनके जो नंबर है 300 के आसपास या 300 से कम ही आ रही है। तो आप सभी को काउंसलिंग करवानी है। अगर आपके 200 नंबर बन रहे हैं तो आपको काउंसलिंग जरूर करवानी है, कोई शंका नहीं रखनी है, आपको काउंसलिंग जरूर करवानी है। वैसे ही अब अगर आप काउंसलिंग करवाती हैं तो आपके 3,000 रुपये लगते हैं। कितने रुपए लगते हैं मैं आपको बता दूं, आपके रुपए लगेंगे 3,000। ठीक है, कितने हज़ार, 3,000 रुपये लगे। अगर आप काउंसलिंग करवाती है तब मैं आपसे कह रहा हूँ, तो आपके 3,000 रुपये लग गए अगर आपने काउंसलिंग करवाई। तो अगर आप काउंसलिंग में सक्सेस नहीं होते हैं, मैं दुआ करता हूं कि आप ज़रूर सक्सेस होंगे, आपका नंबर ज़रूर आएगा, मैं यही आशा रखता हूं। लेकिन मान लीजिए अगर आपका नंबर नहीं आता है तो आपके 50 रुपये कट कर क्या आ जाएंगे, सारे पैसे वापस आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, 50 रुपये के घाटे के कारण आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए आपको 50 रुपये को नहीं देखना है और आप अपनी काउंसलिंग ज़रूर करवाएगा। 3,000 रुपये एक बार कहीं से ले लीजिएगा और बाद में आपको काउंसलिंग ज़रूर करवानी है। मैं आशा करता हूँ आपका नंबर ज़रूर आए। लेकिन अगर आपका नंबर नहीं आता है तो आपके जो 50 रुपये काट कर सारे के सारे पैसे जो है वो वापस दे दिए जाएंगे बिना किसी शंका के। ये मैं आपसे गारंटी लेता हूँ, आपके सारे पैसे वापस आ जाएंगे। तो आपको अगर आपके 200 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आपको जरूर काउंसलिंग करवानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, काउंसलिंग तो आपको जरूर करवानी है अगर आपके 200 नंबर बन रहे हैं। तो अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि जो कट ऑफ है वो कितने रहने वाली है इस बार बीएसटीसी की जो फर्स्ट लिस्ट है उसके। और मैं आपको बता दूं, जो जितनी भी लिस्ट आएंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और वेटिंग लिस्ट, उन सबकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो इसलिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगले बीएसटीसी से संबंधित कोई भी जानकारी हो वो आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल सके। तो चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो बात करें जनरल की, तो जनरल जो कैटेगरी है उसकी मैं अगर कट ऑफ की बात करूं तो वो रहने वाली है, इस बार की बात कर रहा हूं, वो रहने वाली है 390 से 300 या 400 तक। 390 से 400 तक इस बार कट ऑफ रहने वाली है जनरल कैटेगरी की। मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी, जो आप पता है जनरल, अगर आप भी जनरल कैटेगरी से है तो आपका अगर जो नंबर है 390 से 400 के बीच आपका जो नंबर बन रहा है तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो ये जो 300 से 400 के बीच है वो बहुत कम बच्चे हैं, इस कारण से कट ऑफ इससे भी नीचे रह सकती है। कितनी रह सकती है, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ तो वो रह सकती है 360 से
380 तक वो आपकी जो कट ऑफ है जनरल की वो रह सकती है। कितनी? 360 से 380 तक जनरल की कट ऑफ रहने की संभावना बन रही है, क्योंकि सभी बच्चों के नंबर कम है। अब आपको मैं एक बात और बताऊंगा कि बच्चों के नंबर क्यों है कम इस बार बच्चों के नंबर कम क्यों है, वो आपको आखिर में बताऊंगा। पहले कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जनरल की बता दी, अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की कट ऑफ कितनी रहने वाली है? तो ओबीसी की अगर मैं आपसे कहूं तो वो रहने वाली है 340 से 350 तक। कितनी? 340 से 350 तक ओबीसी की जो है कट ऑफ रहने वाली है। इसका भी कारण बताऊंगा कि इस बार बच्चों की कट ऑफ कम क्यों रहने वाली है, क्या कारण है कम रहने के, वो मैं आपको थोड़ा पहले कट ऑफ की बात कर लेते हैं, वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं एससी या एसटी की। तो एससी की बात करें तो पहले एससी की जो कट ऑफ है वो मैं आपको से कह दूं तो वो रहने वाली है 320 से 340 तक एससी की कट ऑफ रहने वाली है इस साल 2020 में। और अगर एसटी की बात करें तो आपको मैं बताऊंगा कि ये कट ऑफ इतनी कम क्यों रह रही है, आपको मैं बताऊंगा। आप सोच रहे हैं ऐसे ही फेंक रहा है, मैं फेंक नहीं रहा, आपको बता दूंगा क्या कारण है। एसटी की अगर कट ऑफ की बात करें तो वो रहने वाली है 300 से 320 तक है। तो ये भी क्या है आपको मैं बता रहा हूं, इससे भी नीचे तक आपकी जो कट ऑफ है वो रह सकती है। आप इस कट ऑफ के ऊपर विश्वास मत करना, इससे भी नीचे आपकी कट ऑफ रहेगी, ये मैं आपसे कह रहा हूं। तो आप इसलिए फ्रेंड्स काउंसलिंग करवाना मत भूलिएगा, काउंसलिंग तो आपको जरूर ही करवानी है। अब बात करें कि जो वो मैं आपसे कह रहा था कि जो ये काउंसलिंग में जो ये कट ऑफ है या ये कट ऑफ है वो कम क्यों रह रही है, क्या कारण है इस कट ऑफ के कम रहने का, तो वो आपको मैं कारण भी बता दूं। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा कारण ये है कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स, क्या क्लास 12 के स्टूडेंट्स। तो आप सोच रहे हैं कि यार ये क्लास 12 के जो स्टूडेंट है ये क्या कारण है, इससे क्या मतलब है ना। तो फ्रेंड्स इससे एक बहुत बड़ा मतलब बन रहा है, वो मैं आपको बता दूं कि क्लास 12 के कारण इस साल कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है। तो ये कारण क्या है मैं बता दूं। तो फ्रेंड्स अगर आपने पेपर दिया है तो आपने देखा होगा कि जो सेंटर था उसके अंदर बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, क्लास 12 के बच्चे थे। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाला एक भी बच्चा नहीं था। और उन्हीं क्लास 12 के जो वो बच्चे थे वो पहले तो क्लास 12 का एग्जाम दिया था और बाद में इसका एग्जाम दिया था, तो उस कारण से इसका जो तैयारी है वो अच्छे से नहीं हो पाया था। और उस कारण से ही जो कट ऑफ है वो बहुत कम रहने वाली है, क्योंकि पद तो है 26,000 और अगर 26,000 बच्चों के जो नंबर है वो अच्छे नहीं आते तो आपको पता है कट ऑफ तो कम रहने ही वाली है। तो क्लास 12 के जो बच्चे लगभग उनके बहुत कम नंबर है, एक दो को छोड़कर तो बहुत कम नंबर है, तो इस कारण से कट ऑफ वो बहुत कम रहने वाली है। साथ ही में जो एक कारण और है वो भी मैं बता दूं, तो वो है फ्रेंड्स आप सभी को पता है कोविड-19। तो आप सोच रहे हैं यार कोविड-19 कैसे हो गया। कोविड-19 का तो मतलब है कि एग्जाम नहीं हो पाना, लेकिन एग्जाम तो हो चुका था। तो मैं बता दूं कोविड-19 का भी एक मतलब बनता है कि जो बहुत बच्चों ने फार्म भरा था तो लेकिन कुछ बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया कोरोना के चलते, उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने मना कर दिया एग्जाम देने को लेकर। तो ये कुछ कारण है कट ऑफ कम रहने के। तो ये जो कारण है मैंने बता दिए, ये कट ऑफ कम रहने के कारण है। तो मैं आपको बता दूं काउंसलिंग कब से शुरू होने वाली है। तो फ्रेंड्स काउंसलिंग की अगर मैं बात करूं तो अगले सप्ताह में आपकी जो काउंसलिंग है वो शुरू कर दी जाएगी। अगले सप्ताह से आप काउंसलिंग करवाना शुरू कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि कम नंबर में नज़दीकी कॉलेज कैसे प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स कम नंबर में आप अपने नज़दीकी कॉलेज प्राप्त कर सकती हैं। कैसे? अगर आपका नंबर आता है तो वो आ जाता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको एक बात तो ध्यान में रखनी है कि आपको जो कॉलेज भरते समय ऑल राजस्थान की जो कॉलेजेज है वो चूज करनी है। उनमें से अगर आपकी कहीं पर भी कॉलेज आती है तो फिर आप अपनी कॉलेज बदल सकते हैं, किसी बच्चे से सेटलमेंट कर सकते हैं कि आप उस कॉलेज में चले जाइए, मैं मेरे नज़दीकी कॉलेज है उस कॉलेज में आ सकते हैं, यानी सीटें आप बदल सकते है। वैसे बाद में कॉलेज तो चेंज हो जाएगी, बहुत सारे बच्चों की हो जाती है, आपकी भी हो जाएंगी। इस प्रकार आप अपनी कॉलेज चेंज कर सकते हैं। और 300 प्लस वाले जो बच्चे हैं जो वो बहुत कम बच्चे हैं, उस कारण से कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है और इस कारण से आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाएगा।
तो ये जो कुछ कारण है मैंने आपको बता दिए, बीएचटीसी काउंसलिंग बता दी, बीएचटीसी काउंसलिंग कब से शुरू होने वाली है, कट ऑफ के बारे में बता दिया, नज़दीकी कॉलेज कैसे प्राप्त करें वो बता दिया, 300 प्लस वर्ष वाले जो बच्चे वो बहुत कम है, उस कारण से कट ऑफ कम रहने वाली है, ये सब बातें मैंने आपको बता दी है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगला कोई भी बीएचटीसी से संबंधित वीडियो आए वो आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।